नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आपने देखा हमने कुछ दिन पहले एक ट्रेडमार्क के ऊपर एक वीडियोस बनाया हुआ था कि ट्रेडमार्क ई कॉमर्स के लिए कैसे होता है। तो उसी सिलसिले में हमारे पास और एक बार बार क्वेश्चन आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि ट्रेडमार्क का जो होता है गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन, हमारे DIPP से, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन से ये इसका रजिस्ट्रेशन होता है ट्रेडमार्क का। तो लोग जानना चाह रहे हैं कि ये ट्रेडमार्क कितने दिनों तक वैलिड रहता है, यानी जब उनका ट्रेडमार्क होता है तो वो कितने दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। खासकर देखिए अभी ऑनलाइन सेलिंग्स का समय है, तो आप जितने भी ट्रेडमार्क कंपनियां हैं जो अपना ब्रांड बनाती हैं और ब्रांड बना के ब्रांड प्रमोशन कर रही हैं, या सोशल मीडिया में सेल कर रही हैं, या ई कॉमर्स पे सेल कर रही हैं, या अमेज़न पे कर रही हैं, या फ्लिपकार्ट पे कर रही हैं, तो जब भी ऐसे आप ब्रांड को कोई आप सेल करने जाओगे तो ये ई कॉमर्स कंपनी आपका ट्रेडमार्क नंबर मांगेगी, यानी ब्रांड रजिस्ट्रेशन का नंबर मांगेगी। इसको ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो आपको ये जो भी खासकर ई कॉमर्स में है तो उसके लिए तो ये ट्रेडमार्क लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके वो ऑनलाइन सेल नहीं कर सकता। खासकर ऐसे ई कॉमर्स के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ईबे हुआ, आपका अमेज़न हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, या और भी बहुत सारे अभी आ गए हैं नए नए, तो इस पर आप विदाउट ट्रेडमार्क सेल नहीं कर सकते। और ट्रेडमार्क का जो सिस्टम होता है और जो टाइम होता है, जिस दिन से आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कीजिएगा तो एप्लीकेशन करके आप TM नंबर लिख सकते हैं, और अगर उसको रजिस्टर्ड होता है, जैसे 5-6 प्रोसेस होता है उसका रजिस्ट्रेशन होने में, और जैसे ही वो रजिस्टर्ड हो जाता है आपका, तो फिर अगला 10 ईयर्स के लिए वो आपके पास रह जाता है। यानी ट्रेडमार्क का जो वैल्यू होता है वो TM लिखने पे नहीं, जब R रजिस्टर्ड हो जाता है तब वो 10 साल के लिए होता है, और 10 साल के बाद आपको फिर से जाके उसको रिन्यू कराना पड़ता है। यानी 10 साल होने के बाद नहीं, उस तो चार्जेस बहुत बढ़ जाता है, डबल के आसपास हो जाता है, क्योंकि वो R to R होता है, मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड होता है, फिर से TM एप्लीकेशन नहीं करना पड़ता है। मगर आप उससे पहले कराइएगा 10 साल के पहले तो ये होता है, 10 साल के बाद आपका टाइम निकल जाने के बाद वो नहीं होता है। तो आशा करता हूँ आपका ये क्वेश्चन आपको आंसर मिल गया होगा कि एक ट्रेडमार्क का वैल्यू कितने दिन के लिए होता है। 10 ईयर्स के लिए एक ट्रेडमार्क जब R में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका वैल्यू जो है वो 10 ईयर्स के लिए होता है। और खासकर आजकल ई कॉमर्स के समय में हर एक कंपनी को जो ब्रांडिंग के तौर पर ये काम कर रहा है उसको ये ट्रेडमार्क चाहिए ही चाहिए। हम लोग जो हैं ट्रेडमार्क के डायरेक्ट अटॉर्नी हैं, और अगर आपका ट्रेडमार्क का कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं, अपना ब्रांड नेम भेज सकते हैं, अपना बिजनेस नाम भेज सकते हैं कि क्या नाम से आपको करना है। हम पूरी जानकारी उसमें आपको दे देंगे कि ये ट्रेडमार्क आप एप्लीकेशन जो कीजिएगा, या हमसे कराइए या किसी और से कराइए, तो वो रजिस्टर्ड पहले से उसका पोजीशन क्या है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, या अगर आप कर रहे हैं तो कितना आपका चांसेस है रजिस्टर्ड होने में, और अगर नहीं हो पा रहा है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड तो उसमें क्या ऐसा फार्मूला या नाम ऐड किया जाए ताकि आपका काम हो पाए। ये सारा काम हम करते हैं। अब बहुत ही ऑनलाइन चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप हमें ये काम दे सकते हैं, अगर आपको फेथ भरोसा लगे तो हम जरूर आपको ये काम करके देंगे। आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन, हमारा भी एडवर्टाइजमेंट हो गया ट्रेडमार्क का, और हमने आपको बता भी दिया कि कितने दिनों के लिए ये ट्रेडमार्क होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों।